www.lalvat.com। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार गौरव। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पढ़ी लिखी बहुओं की मांग बढ़ने लगी है। अब दहेज की जगह डिग्री की डिमांड बढ़ने लगी है। तो अब तक बेटियों के लिंगानुपात में बेहतर माने जाने वाले मेवात में लगता है कि बहुओं के मामले में भी बाजी मारने की फिराक है। मेवात में अब पढ़ी लिखी बहुओं की तलाश की जा रही है ताकि बहुओं के कंधों के बल पर सियासी मैदान में कूच किया जा सके। घूंघट की आड़ में अब चले जाएंगे सियासी दांवपेच। घर की चौखट से तय किया जाएगा सियासी मैदान का सफर। कल तक घर की चार दीवारी में रहने वाली आधी आबादी अब लोकतंत्र के पहले पड़ाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। चाय के प्यालों से निकलकर अब घर की बहुएं सियासी प्यादे बैठाएंगी। तीखी तरकारी की महक से अब पंचायत की सियासत महकने वाली है। बेशक हरियाणा में महिलाओं की दर्दनाक दास्ता और खराब लिंगानुपात से सभी वाकिफ हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब समाज में बेटियों पर, बहुओं के प्रति सोच बदलने पर विवश कर दिया है। अब ऐसी बहुएं ढूंढी जा रही हैं जो सियासत में परिवार का नाम रोशन करे। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक लिंगानुपात में अव्वल रहे मेवात में दहेज से ज्यादा बहुओं की शिक्षा को अहमियत दी जा रही है। और इसकी वजह है पंचायत चुनाव में पंच से लेकर सरपंच, समिति, जिला परिषद में महिला उम्मीदवारों के आरक्षित पद के साथ उनका शिक्षित होना। जबकि मेवात में महिलाओं की शिक्षा दर की बात करें तो मेवात जिले में महिला साक्षरता दर 33% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 54.8% है। और मेवात में शिक्षा दर पूरे देश से सबसे कम है। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक मूलथान, लहरवाड़ी, अकलीमपुर, मरोड़ा, ढाडोली, मेवली, कोटला आदि गांवों के अलावा जिले में अनेक गांवों के लोगों ने सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए पढ़ी लिखी बहू मेवात से लेकर बिहार, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में तलाश करनी शुरू कर दी है। जबकि पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नए नियमों के मुताबिक पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास तो महिलाओं के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई। अनुसूचित जाति के लिए भी चुनाव लड़ने की योग्यता 8वीं पास रखी गई है। संशोधन के मुताबिक सहकारी बैंकों के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिजली बिल बकाया होने पर भी पंचायत के चुनावी दंगल में ताल नहीं ठोक पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होने का प्रावधान रखा गया। संशोधन के मुताबिक जघन्य अपराध वाले केस में चार्जशीट शख्स चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पढ़ा लिखा सरपंच होने का हरियाणा सरकार के फैसले को बेशक अब तक सियासी विरोध के कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुओं के प्रति बदल रही समाज की सोच से एक अच्छा बदलाव नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये अच्छा है। पहले बहुत सारे तामझाम थे, पहले कुंडलियां मिलाई जाती थी और बहुत सारी चीजें देखी जाती थी, लेकिन क्या अब ऐसा टाइम आ गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि अब कुंडली की जगह रिजल्ट देखा जाएगा, 8वीं पास का सर्टिफिकेट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नवीन जी, अपनी बात रखिए। चलिए, लगता है फोन लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। हालांकि दर्शकों के जोड़ने का लगातार सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं।
यूनुस, क्या बदलाव आया है इस कोर्ट के आदेश के बाद से? क्या फर्क नजर आ रहा है बहुओं के दृष्टिकोण से? बिल्कुल गौरव, बदलाव तो अजीब किस्म के दिख रहे हैं। यानी कि मेवात का एक बड़ा गांव है सिंगार, यहाँ के मौजूदा सरपंच है हनीफ। तो इसके पहले ही कई बच्चे हैं, बीवी भी है, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महिला में सरपंची पद आ गया जो है। अब इसलिए जो उनकी जो मिसिज है, पत्नी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसलिए उनकी खुद औरत ने मिलकर जो है उनको दूसरी औरत लाने को मजबूर किया कि वो सरपंची का इलेक्शन लड़ना है, भले ही से मैं अनपढ़ हूँ लेकिन दूसरी लेके आओ। तो वो करीब 4 महीने पहले जो है दूसरी औरत करके लेके आए हैं। इसी तरीके से एक बड़ा गांव है बिछोर, वहाँ के जो है टुंडल सरपंच रहे हैं, कई बार रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ भी जो है महिला सरपंची में आ गई है। अब वो भी अपने लड़के के लिए जो है कोई 3 महीने पहले नई बहू ढूंढ के लेके आए हैं, जिससे वो गांव के सरपंची की अपनी जो विरासत है उसको संभाल सके, उसको रोक सके, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की लेके आए हैं। वही गौरव, मैं असली बात बताऊं, ठीक है, अच्छा सरकार की जो सोच है वो बढ़िया है, लेकिन सोच जो है टाइम पर नहीं है। जैसे कि मेवात में जो महिला साक्षरता दर है वो 27% के आसपास है, और अगर इनमें से कस्बे हैं जो पुनाना, पिनंगवा, नगीना, फिरोजपुर, नूह, अगर इन कस्बों को छोड़ दिया जाए तो मेवात की जो 90% जो है आबादी जो गांव में बसती है उसकी 6 से 7% महिलाओं की साक्षरता है। और मेवात के सैकड़ों जो ऐसे वार्ड हैं जिनमें 8वीं पास जो है ना तो जो है महिला मिल रही है, ना 10वीं पास जो है लड़के मिल रहे हैं। तो ऐसे चलो सरपंची का तो काम लोग चला लेंगे, लेकिन जो है वार्डों में भारी परेशानी लोगों को आ रही है। दूसरे यहाँ के लोगों का, गौरव, हमारी बात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, तो लोगों ने, जो अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने भी सरकार के इस कदम को जो है अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने 2 बातें बताई हैं। अगर सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था तो कम से कम 5 साल का गैप देना चाहिए, अगले उससे करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे उसके 5वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं को कर लेते, यानी कि बीच में ड्रॉप आउट नहीं करते, क्योंकि जो खास तौर पे जो बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। दूसरा ये है कि मेवात में जो टीचर्स हैं, करीब 60 स्कूल तो ऐसे हैं जो बिना अध्यापकों के चल रहे हैं, और 20 स्कूल लड़कियों के हैं जिनमें कोई टीचर सरकार ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। अब ऐसे में लोगों का ये जो कहना है कि ये सरकार जो है ये एजुकेशन को जबरदस्ती थोपना चाह रही है। सरकार का ये फैसला भी जो है वो सवालों के घेरे में है। यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभय जैन जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, अब इस फैसले के बाद, पहले सरकार ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई, मेवात जैसे इलाकों में क्या असर है? ये जो बहुए लाने का ट्रेंड है, ये एक पॉजिटिव चेंज आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, यहाँ अभी भी ना मेवात के अंदर जो आदमी है वही राज करेगा। अभी आपने बताया सिंगार में क्या हुआ, सरपंच दूसरी वाइफ लेके आए हैं, इसका मतलब सरपंच जो है हनीफी रहेंगे, उनकी वाइफ नाम से रिजर्वेशन महिला की हो गई, सेकंड वाइफ ले आते हैं। एसपी का जो ट्रेंड है सरपंच पति का, हाँ, सरपंच पति का ट्रेंड देखिए आप, इतना आदमी गिर गया है कि दूसरी वाइफ ला रहा खाली सरपंच बने रहने के लिए। इसको भी डिसीजन देखिए आप, बिजोर में क्या हुआ, अपने लड़के की वाइफ पढ़े लिखे ले आए। तो ये मैं समझ रहा हूँ समाज में बदलाव नहीं आ रहा, बल्कि अभी जो बदलाव की आवश्यकता है। ये जो एक्ट आ गया है, अब ज्यादा देखने की जरूरत ये है कि महिलाओं को शक्ति कैसे दी जाए। पर मेवात की जो बात, 2 एग्जाम्पल अभी जो आपके रिपोर्टर ने बताया, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी ही राज करेगा। सेकंड वाइफ ला रहे हैं, बच्चों की लड़कों की शादी वो पढ़े लिखे से कर रहे हैं, इससे समाज में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये एक ट्रेंड जो रहा है, बहुत लंबे अरसे से ये ट्रेंड रहा है कि सरपंच पति या पंचपति वाली परिस्थिति रही है, वही मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। प्रवीण हमारे साथ मुकलाना सा फोन लाइन पे है कॉलर। प्रवीण जी, अपनी बात रखिए, बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, जी आपको बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर। हाँ जी, ऐसा अनपढ़ जिसको नाम लिखना ना आता हो और बस का नंबर पढ़ना ना आता हो, बस पे क्या लिखा है, कहाँ जाना है वो पढ़ना ना आता हो, और अधिकारी का कमरा ढूंढने में जिसको घंटों लग जाते हो, ऐसे आदमी को मुखिया कैसे बनाया जा सकता है? आजकल सरपंच और मंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक अच्छी योजना के रिजल्ट अच्छे आते हैं, जैसे फरीदाबाद में ये भ्रूण हत्या के अच्छे। चलिए, शुक्रिया आपका। राजकुमार भिवानी से हमारे साथ फोन लाइन पे। राजकुमार जी, अपनी बात बताइए। जी, मैं राजकुमार पीटीए साड़गांव से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। जी, क्या है कि जो पुरुष प्रधान है ये इन्हीं का राज रहा है सदा पहले से, और अब भी यही चलता रहेगा। जैसे कोई लेडीज
पुरुष प्रधान है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अभय जी, आप भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे थे, तो इस फैसले से आपको क्या लगता है, किस दिशा में समाज आगे बढ़ेगा, किस तरफ हमारा गांव बढ़ेगा? देखो, शुरुआत तो अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते, परंतु देखने वाली बस ये बात है कि आदमी जो वास्तव में जो औरतें हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो आगे कैसे आए, ये महत्वपूर्ण है। सरकार इस बात को और अगर प्रयास करे, ये प्रयास डेफिनेटली सराहनीय है, ये एक नई शुरुआत है, इससे निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आएगा। बस अब इस बात को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। खाली ऐसा ना रह जाए कि फॉर्मेलिटी के लिए हम लोगों ने पढ़ी लिखी महिलाएं आ गई और अभी भी उनके अनपढ़ पति या कम पढ़े लिखे पति उनको राज कर रहे हैं, उससे होगा तो जो ऐसा होगा तो फिर जो पृष्ठभूमि थी, इसकी जो सोच थी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। शंकर गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पे। शंकर जी, अपनी बात बताइए। शंकर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, सरकार ने बढ़िया फैसला लिया सर। ये हाँ, पढ़े लिखे लोग जो बनेंगे सुधार हो जाएगा समाज में। हेलो। बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पढ़े लिखे लोगों के जो ये सरकार ने नियम लागू किया है, तो ये काफी सुधार आएगा सर। सुधार आएगा। अकरम अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। अकरम जी, अपनी बात बताइए। जी हेलो। जी बोलिए सर, बोलिए अकरम जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में चुनाव हुए अभी सरपंच के। हाँ, चलिए, लगता है आपकी आवाज स्पष्ट नहीं यार, बहुत शुक्रिया आपका। गोल्डी अगले कॉलर हमारे साथ। ओमवीर, माफी चाहूंगा, ओमवीर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। ओमवीर जी, अपनी बात बताइए। हाँ बेटे। जी बोलिए ओमवीर जी। हाँ जी बोल रहा हूँ, मैं बोलो। हाँ, ये जो फैसला सरकार का बढ़िया है जी कभी। हाँ, जो पढ़ा लिखा जरूरी है जी, वो सब क्या न जाने, कागजात है, एजुकेशन के बारे में जाना है। फैसला बढ़िया है, शुक्रिया। संदीप गन्नौर से हमारे साथ फोन लाइन पे। संदीप जी, अपनी बात बताइए। संदीप जी, आवाज मिल रही है संदीप जी आपको? हाँ जी। जी बोलिए सर। ये सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय है सर जी, जो कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों को उतारेगी पंचायत में के बाद। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका। हलविंदर अगले कॉलर हमारे साथ कैथल से फोन लाइन पे। अपनी बात बताइए। आवाज मिल रही है हलविंदर जी आपको? हाँ जी सर, बोलिए। बहुत अच्छा फैसला है सर। बहुत अच्छा फैसला है, शुक्रिया आपका अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा, महिलाओं की परिस्थिति में मेवात जैसे इलाकों में क्या परिवर्तन आएगा, ये महत्वपूर्ण है और उसको जानने टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभय जी, लगता है कि जैसे शक्ति का अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है, वैसे ही ये फैसला भी है। देखिए, अगर ये फैसला पंचायत में लागू हो गया, लोकल बॉडी में लागू हो जाए, उसके विधायक पे लागू हो जाए और एमपी पे लागू हो जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि अगर सरपंच अगर 8वीं पास है, मैं कहता हूँ लोकल बॉडी के जो आपके काउंसलर हैं, मेयर हैं, अगर वो उनके लिए भी कोई BA या +2 कुछ हो जाए, उसको MLA के लिए तो वहां भी होना चाहिए। चलिए, मनोज हमारे साथ फोन लाइन पे है। मनोज जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं ये रखना चाहता हूँ, ये पढ़ाई का जो 10वीं या 8वीं पास का है, तो कितनी उम्र के बाद में लड़ सकता है ये? हाँ, मतलब कितनी उम्र के, 18 साल के बाद में सरपंच का इलेक्शन लड़ सकता है क्या? आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आई। प्रदीप हमारे साथ अगले कॉलर हैं फोन लाइन पे। प्रदीप जी, अपनी बात बोलिए। प्रवीण, माफी चाहूंगा, प्रवीण जी अपनी बात बोलिए। सलमान है अगले कॉलर है। सलमान जी, अपनी बात रखिए। चलिए, लगता है ये भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं। लेकिन अगर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हो और हमें बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं। सलमान एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे है। सलमान जी, अपनी बात रखिए। सलमान, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जी, सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है जी, जो ये दिया था। हाँ, चलिए, बढ़िया फैसला है सरकार का। ये मेवात से हमारे साथ सलमान फोन लाइन पे थे। लेकिन ये फैसला कुछ उसी तरह से है जैसे अब परमाणु शक्ति है, अब उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं या पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, ये बात है। जैसा अभय जी इशारा जिस तरफ कर रहे थे कि इसका समाज इसको किस तरह से लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभय जी, आपको लगता है कि ठीक है, एक पहलू इसका हो सकता है जिस तरफ हम और आप इशारा कर रहे थे, लेकिन कम से कम एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है लड़कियों के लिए, खासकर
हाँ, शुरुआत अच्छी है, निश्चित तौर पर इसके दूरगामी असर मिलेंगे आपको। शुरुआत अच्छा प्रयास है। हाँ, दुर्गेश हमारे साथ इसी बीच कॉलर है पलवल से। दुर्गेश जी अपनी बात बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी महिलाएं सरपंच बन के आएंगी उनको, हमें जो महिला सरपंच रहते हैं उनके पति और बेटे ही जाते हैं सचिवालय या तहसील या कोई काम हो, उनको महिलाओं को ही वहाँ जाना चाहिए। हाँ। और उनकी भी एक मीटिंग भी होनी चाहिए महिला सरपंचों की, जैसे कि एसडीएम के सामने या डीसी के सामने या कहीं पे कोई मीटिंग हो तो हाँ। महिलाओं को जाना चाहिए, ना कि वहाँ उनके पति या बेटे जाकर के काम करें और वही अटेंड करें उनको। जी, ओमवीर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। ओमवीर जी अपनी बात बताइए। ओमवीर जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है ओमवीर जी को हमारी। शीशपाल अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शीशपाल जी अपनी राय साझा करिए। शीशपाल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी। जी बोलिए। सर जो सरकार ने फैसला दिया वो बहुत बढ़िया दिया, पब्लिक के हक में दिया, इससे पढ़े लिखे पढ़े लिखे लोग आएंगे ज्यादा पंचायत में, और शायद इस उम्मीद में जनता भी है कि सुधार की प्रक्रिया जो है और बेहतर होगी, भ्रष्टाचार जो हो जाता था उसमें कमी आएगी, ये उम्मीद कर रही है जनता। चलिए, तो पंचायत में पढ़े लिखे लोगों को लाने के लिए ये फैसला आया। भज्जी अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। भज्जी अपनी बात रखिए। सर मैं कहना चाहता हूँ ये फैसला बढ़िया है कि लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो महिला को क्या होगा फिर जी। अगर चलिए, उस्मान अगले कॉलर मेवात से हमारे साथ फोन लाइन पे। उस्मान जी अपनी बात बताइए। हेलो जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही जी, दूसरा बोल रहा है इससे। उस्मान जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आवाज सुन रही है। चलिए बोलिए। सर है, चलिए लगता है आवाज ब्रेक हो रही है। जाकिर हुसैन अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जाकिर हुसैन जी अपनी बात बताइए। आवाज मिल रही है आपको जाकिर जी? चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है जाकिर हुसैन तक। ऐसे में लगातार दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं और लगातार जो है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस फैसले को जनता कैसे ले रही है, इस फैसले से क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा। पढ़ी लिखी बहुओं की तलाश जो शुरू हुई है, इस तलाश से कितना फायदा आएगा, कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और कितना बदलाव आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितेंद्र जींद से हमारे साथ फोन लाइन पे। जितेंद्र जी अपनी बात रखिए। जी सरकार ने तो बहुत गलत फैसला किया जी। हाँ, इसमें तो जी सारे अनपढ़ मारेगा, मजी कोई है नहीं सा, कोई नहीं है। शुक्रिया जितेंद्र जी आपका। तो ये तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। हालांकि इतना जरूर है कि एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ हम आगे बढ़े, इस दिशा में एक कारगर कदम है, लेकिन समाज इस फैसले को कैसे लेता है और कैसे इस पर आगे बढ़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 99905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। बहुओं के हाथ में बात, यही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जैन जी भी स्टूडियो में मौजूद है। जैन साहब, जल्दी में मुझे एक जवाब दे दीजिए कि इस बदलाव की बयार में क्या दहेज की जो कुप्रथा थी उसमें कमी आएगी? उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। सतपाल सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सतपाल जी, अपनी बात रखिए। सर, जब MP MLA अनपढ़ लड़ सकते हैं चुनाव, तो सरपंच क्यों नहीं लड़ सकता? सर, विकास तो वो करवाते हैं ना। हाँ, चलिए, ये विकास की जिम्मेवारी तो बढ़िया सवाल पूछा है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि प्रेम अगले कॉलर हमारे साथ पलवल से हैं फोन लाइन पे। प्रेम जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, बोलिए। ये सर जी, फैसला तो सरकार का अच्छा, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा जितना अब सरकार ने अटका रखा है। तो ये कुछ लोगों की मर्जी पर भी छोड़ना चाहिए सरकार को। लोगों की मर्जी पर भी छोड़ना चाहिए। शमशेर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। शमशेर जी, अपनी बात बताइए। शमशेर जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, बोलिए। ये मैं कहना चाहता हूँ जी, ये बिल्कुल गलत किया जी सरकार ने। जी हाँ जी, चले, गलत फैसला है सरकार का। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात वो ये है कि अब बाकी चीजों से निकलकर लोग डिग्री भी देखेंगे। धनंजय फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पे। धनंजय जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को किसने मना किया कि आप चुनाव मत लड़िए? हाँ। जो अनपढ़ को बैंड कर रहा है, हाँ। ये तो गलत बात है। गलत बात है। श्याम, श्याम अगले कॉलर फोन लाइन पे। श्याम जी, अपनी बात बताइए। हेलो श्याम। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार ये इलेक्शन करने। हेलो, चलिए, आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए बातचीत जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रही। शुक्रिया आपका फिर भी कॉल करने के लिए। शीला देवी अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शीला जी, अपनी बात बताइए। बोलिए। बहुत अच्छा फैसला जी आपका। सरकार ने ये अच्छा किया, पढ़े लिखे आदमियों को चुना है जो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सरपंच पद के लिए पढ़े लिखे से चुने हैं, इसके लिए बहुत अच्छा फैसला है। ये सबको अच्छा फैसला है। केशव अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। केशव जी, अपनी बात रखिए। हम जी आपके फैसले पे जी सहमत है जी, बहुत ही बढ़िया करेगी सरकार ने जो पढ़े लिखे की वो करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका। प्रदीप अगले कॉलर फोन लाइन पे। प्रदीप जी, अपनी बात बताइए। जी सर, बोलिए। सर, ये इन्होंने। हाँ, चलिए, लगता है आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए अब बातचीत बहुत प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दर्शकों से अपील करेंगे कि हमें फोन करें तो फोन पर बातचीत करें, टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड ना करें। मोहम्मद आरिफ अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। आरिफ जी, बोलिए। ये तो अच्छा फैसला है। लेडीज, हाँ, लेडीज सरपंच बन रही है, लेकिन आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर, एक बार फिर से फोन करिएगा। ओम प्रकाश रेवाड़ी से हमारे साथ फोन लाइन पे है। ओम प्रकाश जी, अपनी बात बोलिए।
हाँ जी, मैं रेवाड़ी से ओम प्रकाश जो है गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। जो अनपढ़ सरपंच होते थे उसका सरकारी मशीनरी उनका शोषण करती थी और उनको पता भी नहीं लगता था। हाँ। तो राकेश अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे, सर शुक्रिया आपका। राकेश जी अपनी बात बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर जी, पढ़े लिखे होना बहुत ही जरूरी है जी समाज में। चलिए, पढ़े लिखे होने शुक्रिया आपका। वीरभान हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। वीरभान जी अपनी बात रखिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। हाँ, अच्छा कदम है, शुक्रिया। रणबीर सिंह नरवाना से हमारे साथ फोन लाइन पे है। रणबीर जी अपनी बात बोलिए। बोलिए बोलिए सर। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छा कदम उठाया। अच्छा कदम है। रोहताश अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। रोहताश जी अपनी बात रखिए। जी बोलिए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। हम खुश हैं जी इस चीज से, जो पढ़े लिखे आ गए। खुश हैं, चलिए खुश है। अच्छा फैसला है, शुक्रिया आपका। देवेंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पे। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये फैसला पहले आता तो आज हमारे घर में आधा करोड़ की लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी आती हैं। चलिए शुक्रिया आपका। फैजान सिंह अगले कॉलर फोन लाइन पे। फैजान अपनी बात बताइए। हेलो, बोलिए फैजान जी। चलिए शुक्रिया आपका। दिलबाग अगले कॉलर फोन लाइन पे। दिलबाग जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सरकार ने जो फैसला दिया है शिक्षित का जो लगाया है, हाँ, इसमें जो कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए सही रहेगा। हाँ, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और गांव के अंदर। चलिए अच्छा रहेगा। प्रकाश अगले कॉलर फोन लाइन पे। प्रकाश जी अपनी बात बताइए। बोलिए। हाँ, चलिए आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गोल्डन है हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। गोल्डन जी अपनी बात बताइए। हेलो जी बोलिए। जी, ये फैसला अच्छा हुआ। अच्छा फैसला है, शुक्रिया आपका। तो ज्यादातर कॉलर्स जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े वो पॉजिटिव बता रहे। गुरजैन अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। गुरजैन जी अपनी बात बोलिए। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ज्यादातर दर्शक जो हमारे साथ जुड़े वो यही कह रहे थे कि अच्छा फैसला है और इस फैसले का वो समर्थन करते हैं। जैन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि दहेज प्रथा से लड़ने के लिए और लड़कियों की जो स्थिति थी हरियाणा में उससे लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है सरकार का। आने वाले टाइम में बहुत मील का पत्थर साबित होगा ये। देखो, उसको दहेज से ना जोड़ें आप। आवश्यकता इस बात की है कि जो सरकारी अफसर हैं वो केवल उनसे बात करें, उनको रिप्रेजेंट करें, उनसे जो वाक्य में सरपंच हैं उनके पति या भाई से बात ना करें। ठीक है, मतलब जिसको शक्ति दी गई है वही इसका इस्तेमाल करे तो लड़कियों की परिस्थिति बेहतर होगी। सर शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको शक्ति दी गई है वही अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करे तो शायद हरियाणा में महिलाओं की परिस्थिति जो है वो सुधर जाएगी। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए संजीवनी आयुर्वेद।